ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन आपके लिए अनफेवरेबल है। अगर मैं आपको मेरी कहानी बताऊं, 10th में आ गया मेरे 54%, 11th में आ रहा है मेरा 64%, ठीक है, 9th में आ रहा था मेरे 47%। इस तरीके की मेरी हालत थी। अगर आपने कुछ इंटरेस्ट का काम किया अपना, ठीक है, और अगर आप ऊपर तक पहुंच गए तो जो बाकी सब है ना, वो इस लेवल को नहीं देखेंगे, वो इस लेवल को देखेंगे, और वो भी आपकी तरह ही बनना चाहेंगे। अपना जो मन है ना उसको कठोर बना लो। तो ये जो टाइम है आपकी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम। ओके, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। ओके, आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। क्वालिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते तो कोई जो दोस्त बनाएगा ही नहीं, बस पढ़ते रहते हो। आपका सिलेक्शन हुआ है या ना हुआ है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको क्या करना चाहिए। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। अब सुन, यहाँ पर जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पहले वो जिनको पास में आज़ादी है और जो अपनी MBBS की डिग्री खुद से करना चाहते हैं, मतलब खुद की इच्छा है MBBS करना चाहते हैं। दूसरे वो जिनके पास पेरेंट का प्रेशर है, खुद नहीं करना चाहता लेकिन पेरेंट फोर्स कर रहे हैं कि करो। ओके, एंड दूसरे वो स्टूडेंट जो, ठीक है, ऐसा होता है ना कि चलो दे दो यार, कभी हो जाता तो ठीक है, नहीं बात है कोई बात नहीं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उनसे जिनके अंदर से आ रहा है कि नीट क्रैक करनी है। तो उनको क्या करना है, उनका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहला आपका बेनिफिट ये है कि आपके अंदर से आ रहा है, आपके अंदर की मोटिवेशन है वो, ठीक है, राइट। ओके, कोई आपको बाहर से फोर्स करने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको नॉलेज देने वाले नहीं है, ठीक है। ओके, आपके खुद के अंदर से आ रहा है कि मुझे नीट की एग्जाम क्रैक करनी है अगले साल। ऐसे केस में क्या करना है आपको, देखो, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट दो। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। ओके, फ्रेशर्स में जनरली बच्चों का नहीं होता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से जो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे जिनके थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। क्यों सोचने की जरूरत है? सोचने की जरूरत इसलिए स्टूडेंट क्योंकि देखो, आपने बहुत सारा अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नीट का, आपको याद सब कुछ होता है, लेकिन आप नीट के पेपर में कुछ गड़बड़ी कर देते हो जिसके कारण आपके नंबर नहीं आते। आपको देखो, आपने जब पेपर दिया स्टूडेंट तब आपके दिमाग में क्या रहता है? एक वो बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आएगा कि यार छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता, डिप्रेस हो गए होंगे, राइट। ओके, तो एक वो बच्चे होंगे जिनको मतलब लग रहा हो कि कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट देंगे, अगला अटेम्प्ट देंगे, अगला अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, राइट। ओके, इस तरीके से लग रहा होगा। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही सिचुएशन, एक तरफ लग रहा है कि आप डिप्रेस हो, एक तरफ आप मोटिवेटेड हो कि अगला अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सुन, ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन आपके लिए अनफेवरेबल है। तो क्यों है अनफेवरेबल, मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वो इमोशनल होके नहीं की जाती। इमोशन से सिर्फ हम काम कर सकते हैं, कुछ भी काम करना होता है हमको, जब काम करने की, जब हमको जब प्लान को जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है, जब इमोशन का काम आता है। प्लानिंग के वक्त इमोशन को बीच में नहीं लाना है। आपके इमोशन कुछ भी हो, लेकिन आप प्लानिंग के टाइम पर इमोशन को ला रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने कभी सोचा होगा कि आप 10-12 घंटे पढ़ लोगे, ठीक है, आप बहुत कुछ कर जाओगे, ठीक है, ओके। ये सारे क्या है? इमोशनल होकर प्लानिंग करना। इमोशनल ना होकर प्लानिंग करना क्या है? बिना इमोशन की प्लानिंग करना क्या होता है, मैं आपके समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन, आपने इमोशनल होकर क्या बोला था कि मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, जबकि आपकी रियलिटी क्या है कि आप सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ नहीं पाते हो। ओके, कुछ बच्चे होंगे वो 1 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे होंगे वो 2 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे होंगे वो 3 घंटे पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको अपने को देखना है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। अभी इस टाइम पे आपको डिसीजन नहीं लेना है कि आपको नीट एग्जाम क्लियर करनी नहीं करनी, ठीक है। आपको डाउट आ रहा होगा कि आपको अब मैं अगला अटेम्प्ट दूं या ना दूं। मैं आपको इसका सिंपल सा सोल्यूशन देना चाहूंगा। आपको एक 7 दिन का गैप लेना है, 7 दिन तक यही सोचते रहना है, ठीक है। अगर आपका लेवल आपके पहले दिन आ रहा है कि मुझे नीट की एग्जाम देनी है, लेकिन अगर वो 7वें दिन आते आते आपका मोटिवेशन जो है वो डाउन होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो फिर आप छोड़ देना। लेकिन फिर वही मोटिवेशन अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, जो आप उसको कर सकते हो, ठीक है, राइट। ओके,
अब आपको पूछना है स्टूडेंट कि ये जो नीट की एग्जाम है इसको क्रैक करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, मुझे एनसीईआरटी को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कमी को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिसका बेस्ट सिनेरियो है, बेस्ट सिनेरियो मतलब कि आपका नीट में क्रैक हो जाए अगली बार। ठीक है, राइट, ओके। तो अगली बार आपका नीट क्रैक हो जाए, का जो बेस्ट सिनेरियो है उसको सच करने के लिए आप कितना एफर्ट डालने को तैयार हो, ये आपसे आप पूछना है। एक एक्सपेक्ट हो गया बेस्ट सिनेरियो का, एक एक्सपेक्ट क्या होगा वर्स्ट सिनेरियो का। अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर आप फिर आपके अंदर से आ रहा है हाँ, तो आप फिर नीट की एग्जाम देना, वरना मत देना। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग जिनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर है। स्टूडेंट जिनके ऊपर पेरेंट्स का जो प्रेशर है, स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि आप नीट की एग्जाम जो है आपको हर हाल में क्रैक करनी है। क्यों करनी है आपको क्रैक? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप बंधे हुए हो। जब तक आप नीट क्रैक नहीं करोगे, जब तक आपके पेरेंट्स, आपके जो रिलेटिव है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ओके। यही इंडिया की रियलिटी है। जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट? तो उस प्रॉब्लम का आपको समझना है क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स, जो इंडियन पेरेंट्स है वो आपसे क्या चाहते हैं। वो भी आपकी कोई बुराई नहीं चाह रहा है, ठीक है, आपका अच्छा ही चाह रहा है। क्या अच्छा चाह रहा है? तो वो चाहते हैं कि आप गरीब ना रहो। तो ये बात है ना, ये एक हीरो ने कही थी अभी कुछ ही दिन पहले, एक रियलिटी उसमें मैंने देखा था, मुझे समझ में आया कि ये कितना बड़ा सच बात बोली उसने। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। ठीक है, अगर आप अपना कुछ पैशन वैसन कुछ करने लग गए ना, आप सोच रहे हो कि ना नहीं मेरा जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो अपना कुछ पैशन का करूंगा, मेरा जो पैशन है उसमें आगे बढ़ूंगा, मेरा जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाऊंगा। एक बात बोलूं, इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। जिसमें आप अच्छे हो वो करो, जब आपको सक्सेस मिलेगी, वरना ये सब इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। जब तक आप इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज ना कर ले जाओ, जब तक आप अपने इंटरेस्ट को जान ना लो, तब तक इन चक्कर में पड़ना मत। ठीक है, जब तक आपके पेरेंट्स बोल रहे वही करो। अगर मैं आपको मेरी कहानी बताऊं तो मैं बिल्कुल भी मतलब पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, एवरेज बच्चा था। मतलब 10th में आ गया मेरे 54%, 11th में आ रहा है मेरे 64%, ठीक है, 9th में आ रहा था मेरे 47%। इस तरीके की मेरी हालत थी। तो मेरे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर था कि कुछ बन जा, उसके बाद में जो करना है वो कर लेना। तो आपको भी करना है ऐसा। आपको अगर आपके पेरेंट्स जो है वो प्रेशर बना, वो प्रेशर अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है, नीट की एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करोगे या फिर आपने करी होगी स्टूडेंट, तो आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा क्या क्या नहीं कर जाते आपके लिए। आपकी मम्मी जो आपको खाना लगा के देती है टेबल पर, राइट, आपके पापा आपको कुछ काम करने के लिए नहीं बोल रहे, खाली दिन भर बैठे रहो, आराम से पढ़ो, बस, वो कुछ नहीं, इतनी अच्छी सुविधा दे रहा है आपको। तो मेरा कहना ये है कि आपको अगर पेरेंट प्रेशर आ रहा है, ठीक है, आपको कुछ आपका इंटरेस्ट का कुछ करना ही है, ठीक है, तो स्टूडेंट आप इंश्योर करो कि अगली बार मैं नीट की एग्जाम में क्रैक कर लूंगा। नीट की एग्जाम कैसे क्रैक होगी स्टूडेंट? बाय द नॉलेज, रिविजन, राइट, प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस PYQ। स्टूडेंट बहाना बनाना छोड़ दो, दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दो। अगर आपको इंटरेस्ट का काम नहीं करने दे रहे स्टूडेंट, तो आप अपना इंटरेस्ट का काम कैसे करोगे? मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने कैसे किया। स्टूडेंट देखो, मैं वो प्रेशर बनाया था कि पढ़ ले, ठीक है, ओके। अब मेरा जो पैशन था वो पढ़ाने का था, मुझे टीचर बनना था, डॉक्टर नहीं बनना था। लेकिन मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था डॉक्टर बनने का कि मैं डॉक्टर बनूं। उनको ये लगता था कि मैं टीचर नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, राइट, ओके। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया था कि डॉक्टर में हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि किस तरीके से नीट क्रैक करनी है। तो वो जो बेसिक चीज़ें हुआ, उसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। बेसिक चीज़ें कौन पता रहती है जिस वजह से आप नीट क्रैक कर पाओ, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस टॉपिक पे आते हैं अभी। मेरी फैमिली में क्या है कि पेरेंटल प्रेशर था मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा पेरेंटल प्रेशर था। मैं अपने हिसाब से पढ़ता था, लेकिन मुझे टीचर बनना था, डॉक्टर नहीं बनना था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला पहले नीट निकालूंगा। मैंने मम्मी पापा को बोल दिया, मैंने पहले कंफर्म कर दिया कि मैं नीट के बाद में आप कुछ भी नहीं बोलोगे मुझे करने के लिए, मैं अपना इंडिपेंडेंटली काम करूंगा। हाँ, डॉक्टर बनने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट काम करना है। तो आपको भी इस तरीके करना है। फिर आपके पेरेंट्स अगर आपको प्रेशर दे रहे हैं कि डॉक्टर बनो, ठीक है, नीट एग्जाम क्रैक कर लो, ठीक है, MBBS करते रहो, और MBBS के साथ साथ अपना इंटरेस्ट वाला काम भी करते जाओ, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट आप इंटरेस्ट का काम करते करते इतने मास्टर हो जाओगे कि आपका जो इंटरेस्ट वाला काम है ना, फिर वो उसको बोलेंगे सब लोग कि ये काम का है, ये करो। ठीक है, अभी क्या है,
अभी किसी आपकी फैमिली में अगर आपके पेरेंट आपको प्रेशर बना रहा है तो आई एम श्योर आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं आपके कोई घर में डॉक्टर होगा, ठीक है, एमबीबीएस में कॉलेज में कोई होगा, ये भी आपके पेरेंट आपको वो प्रेशर बना रहा है। मैं आपको फंडा बताता हूँ होता क्या है। देखो होता क्या है कि घर में कोई भी अगर कुछ चीज़ अचीव कर जाता है, ठीक है, तो घर के जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम भी ये बने, हम भी ये बने, हम भी ये बने। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग इस लेवल तक पहुंच जाए। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मैं ये नहीं बनूं, मैं ये बन जाऊं, हाई लेवल पर और ऊपर चल जाते हो, ठीक है, या फिर इससे नीचे जाते हो। होता क्या है, अगर आपने कुछ इंटरेस्ट का काम किया अपना, ठीक है, और अगर आप ऊपर तक पहुंच गए तो जब बाकी सब है ना वो इस लेवल को नहीं देखेंगे, वो इस लेवल को देखेंगे और वो भी आपकी तरह ही बनना चाहेंगे। तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, राइट, ओके। आपको नीड क्रैक करनी है, इसके बाद में आपका इंटरेस्ट का जो भी काम है करते रहना, ठीक है। तो आपको नीड क्रैक करनी है, नीड क्रैक कैसे करनी है इसकी गाइडेंस मैं आपको देता रहूंगा। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं मुझे। तो आपको पेरेंट्स की बात माननी है, आपको नीड क्रैक करनी है किसी भी हालत में। अपना जो मन है ना उसको कठोर बना लो। आप इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अपने दिमाग में ये मत लाना कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप एक इंसान हो। अगर आपने 11th 10th 9th में अगर पढ़ाई नहीं भी करी तो आप नीट क्रैक कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, ठीक है। अपने आप को कम मत समझना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। स्टूडेंट अब आप मेडिको बन गए, मुन्ना भाई एमबीबीएस बनने वाला हो, ठीक है, राइट, ओके। तो आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाने के बाद में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा भी आने वाला है। डायरेक्ट रियलिटी भी आपको पता चलेगी क्या होती है कॉलेज की, रियलिटी भी आपको पता चलेगी कि एमबीबीएस में जाना कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो स्टूडेंट क्या क्या होगा वहाँ पर, अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप मज़े कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, ठीक है। किसी के घर में तो टीवी भी आ गई होगी अभी तक, ठीक है, राइट, ओके। तो टीवी चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फोन पे लगे हुए हो, ये सब कर रहे हो, ठीक है। फ्रेंड्स ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपका जो इंटरेस्ट वाला काम है वो करना है। आपको क्या करना है, आपका जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है स्टूडेंट, ठीक है, एक स्किल सीख लो। एटलीस्ट मैं आपको कहूँगा एक स्किल सीख लो। अगर आप बहुत सारी सीखते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक स्किल सीखो, ठीक है। एक स्किल को मास्टर कर लो। क्यों करना है मास्टर? देखो जब आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में जो लोग आपको मिलेंगे वो आपके अंदर देखेंगे, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे सबसे पहले, ओके। आप भी नए हो और वो भी नए हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे आपको देखेंगे, आप उन सबको देखोगे, ठीक है, राइट, ओके। तो आप जब उन सबको देखोगे ना तो इनमें से कुछ बच्चे जो होंगे उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होंगे वो। तो ये जो टाइम है आपकी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम, ओके। इसको अगर वेस्ट किया है तो देखिए आपका माइंड बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो। अभी यूट्यूब पे बहुत सारी स्किल्स हैं, उनको सीखो जा करके, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रहना हमको, ओके, राइट, ठीक है। पढ़ाई के ऊपर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि अभी एआई आ रहा है, एआई डेवलप कर रहा है। क्या पता कुछ डॉक्टर वॉक्टर की जिंदगी में कुछ भी आ जाए, ठीक है। ये एआई रोबोट इलाज कर रहे हैं, ठीक है। जो हम डॉक्टर कर सकते हैं वो एआई कर रहा है, ठीक है। कुछ स्किल्स आपको सीखनी है, कौन सीखनी है देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो स्टूडेंट, राइट। आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो स्टूडेंट। आप कोई गेम जो है स्पोर्ट गेम, मैं आपको मेरा पर्सनल बताऊं, मैं बैडमिंटन खेलता था, तो बैडमिंटन खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, बैटबॉल क्या क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक है, राइट, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की जो आप सीख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको प्रैक्टिकल जो लर्निंग होती है, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पेपर बेस्ड नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। आपको बोला जाता है रटो लिखो और एग्जाम पास करो, बस खत्म काम स्टूडेंट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है, ठीक है, राइट, ओके। उसको प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना आना चाहिए। आप स्टूडेंट और एमबीबीएस की ज़्यादा टेंशन मत लेना, एग्जाम सब आराम से हो जाते हैं क्लियरली स्टूडेंट। मैं आपको बोलूँगा कि एग्जाम की अगर आपको टेंशन है तो एग्जाम से शुरू के 4 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर स्टूडेंट अगले पॉइंट पे आते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ओके। आप स्टूडेंट यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। आप टीचिंग कर सकते हो, नीट के जो स्टूडेंट उनको पढ़ा सकते हो, ठीक है। उनके लिए आप PYQ क्वेश्चन सेट कर सकते हो इसके हिसाब से, राइट। तो स्टूडेंट बहुत सारे काम अभी आपके लिए बाकी है, ठीक है, ओके। आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत है इस इंडिया को, ठीक है, राइट, ओके। तो आपको स्किल सीखनी है, आपको स्किलेबल
पर्सन बनना है स्टूडेंट्स, लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शो कि आप जा रहे हो कहाँ पर, मेडिकल कॉलेज में, आपको जो आसपास जो लोग आएंगे ना वहाँ पर आपके जो साथ में होंगे, ठीक है, वो आपको दोस्त बनाना चाहेंगे। ठीक है, वो दोस्त कब बनाएंगे, जब वो आप में देखेंगे कि आप में कुछ क्वालिटी है, जब भी तो आपको दोस्त बनाएंगे, राइट। कोई क्वालिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते तो कोई जो दोस्त बनाएगा ही नहीं, बस पढ़ते रहते हो, क्या ही मजा आएगा। वो लोग आपको ये देखेंगे कि आप में क्या स्पेशल है ऐसा। फ्रेंड आप ऐसा क्या कर सकते हो कि सामने वाला देखो और वो मस्मराइज हो जाए। तो फ्रेंड इंप्रूव योरसेल्फ, ग्रो योरसेल्फ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा स्टूडेंट कि आप मजे नहीं करो, ठीक है। स्टूडेंट बाहर जा करके देखो, नेचर को देखो, स्टूडेंट नेचर को ऑब्जर्व करो, बाहर कहीं घूमने चले जाओ। मोबाइल में टाइम पास करने से अच्छा है आप बाहर के घूमने जाओ, स्पोर्ट गेम खेलो, कोई सी स्किल सीखो, राइट, ओके। लेकिन जो एंटरटेनमेंट भी है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंटरटेनमेंट भी करना है, लर्निंग भी करनी है, स्किल्स भी सीखनी है। नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।